नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान धरोहर बुलेटिन। मैं हूं आपका कृषि साथी। आज हम लेकर आए हैं 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक हरियाणा कृषि क्षेत्र की प्रमुख खबरें, सरकारी योजनाएं, मौसम अपडेट और खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह का कृषि बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा में कपास का रकबा लगभग 65% तक घट गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में जहां लगभग 8 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती थी, वहीं अब यह घटकर लगभग 2.82 लाख हेक्टेयर रह गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी का बढ़ता प्रकोप, खेती की बढ़ती लागत, उत्पादन का जोखिम और कम लाभ जैसी प्रमुख वजहें हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत बीज अपनाने, समय पर कीट प्रबंधन करने और आधुनिक खेती तकनीकों का उपयोग करने की सलाह दी है। अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य पराली प्रबंधन को बढ़ावा देना है और आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। जिन किसानों का चयन हो चुका है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे 30 जुलाई 2026 तक अपना परमिट डाउनलोड करके खरीद प्रक्रिया पूरी कर ले। अब बात प्राकृतिक खेती की। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समितियों का गठन कर रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए देशी गाय खरीद सहायता और श्री अन्न यानी मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इस सप्ताह कुरुक्षेत्र के बाबैन में किसानों के लिए वैज्ञानिक अनाज भंडारण पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। अब जानते हैं मौसम का हाल। पूरे सप्ताह हरियाणा में मानसून सक्रिय रहा। अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई। इससे खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिली, लेकिन कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। किसानों के लिए इस सप्ताह की महत्वपूर्ण सलाह: धान के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी अवश्य करें। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे। बारिश रुकने के बाद ही उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही पशुओं के रहने के स्थान को साफ रखें और उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। अंत में इस सप्ताह का सबसे बड़ा कृषि मुद्दा रहा हरियाणा में कपास के रकबे में लगातार गिरावट। आने वाले दिनों में किसानों को खरीफ फसलों की देखभाल, कीट प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और किसान धरोहर से जुड़े रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कृषि अपडेट के साथ। जय जवान, जय किसान।